बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। तारिक लबैक के हवाले से चंद लेटेस्ट स्टोरीज़ आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मोहतरम सामीन, फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है जहाँ पर इसराइली जारहियत का निशाना बनने वाले फ़लस्तीनी भाई जो है मुसलमान जो है चूँकि बड़ी तंगी के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तारिक लबैक ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। आज की वीडियो में एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो जो है तारिक लबैक की आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मोहतरम सामीन, साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है उनके ठिकाने के हवाले से, उनकी लोकेशन के हवाले से दो बंदों को पता चल गया है, तो वो भी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। तीसरी जो स्टोरी आज की वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे मोहतरम सामीन, अल्लामा नासिर मदनी साहब जो हैं, जो कि तारिक लबैक के हवाले से गाय बगाए बयान देते रहते हैं। आज उनका एक लेटेस्ट बयान जो है वो तारिक लबैक के हवाले से और बिलखसूस मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से रमज़ान के अंदर आया है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपके सामने शेयर करेंगे और इसके अलावा एक दो ज़िमनन बातें जो हैं वो तारिक लबैक के हवाले से आपकी खिदमत में करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ जो है बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। मोहतरम सामीन, फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है चूँकि इसराइली जारहियत का फ़लस्तीन जो है वो शिकार हुआ था, उनके घर जो है वो मलबे का ढेर बन गए, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर तारिक लबैक ने जब उनके हक़ में रैली का इनेकाद किया तो उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, उनके जो कारकुनान थे उनको शहीद कर दिया गया। तो इस वक्त जो है वो तारिक लबैक अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझ रहे थे कि ख़त्म हो गई है, उनको कुचल दिया गया है, लेकिन लेटेस्ट एक वीडियो जो है फ़लस्तीन के अंदर से तारिक लबैक की आई है जिसमें उन्होंने वहाँ के मुसलमान भाइयों के लिए सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त किया, राशन का बंदोबस्त किया। आप वो वीडियो भी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। स्क्रीन पर भी इस वक्त आप कुछ मनाज़र देख रहे हैं कि जिसमें कुछ राशन जो है तारिक लबैक जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए जो है वो वहाँ पर सप्लाई कर रही है, मुहैया कर रही है। और ये शख्स जो है इस वक्त फ़लाई कामों के अंदर मसरूफ़ हैं और इन्होंने जनाब तारिक लबैक के वसातत से जो है वहाँ के मुसलमान मर्द औरतों बच्चों के लिए जो है वो रमज़ान के इन बाबरकत महीनों के अंदर जो है उन्होंने सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त जो है वो किया है। अब यहाँ पर मोहतरम सामीन, मैं आगे चलकर एक और लेटेस्ट न्यूज़ जो है तारिक लबैक की फ़लस्तीन के अंदर जो एक एक्टिविटी है वो भी शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, लोग समझते तारिक लबैक ख़त्म हो गई या मुरीदके के अंदर उनको हमने कुचल दिया, लेकिन अब ये उन लोगों के मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है, एक तमाचा है जो तारिक लबैक को ख़त्म करने की सोच रहे थे या समझते थे तारिक लबैक ख़त्म हो चुकी है। आप एक और वीडियो भी जो है वो फ़लस्तीन की समाअत कर लें, देख लें, ताकि कुछ लोगों की जो तासुब वाली ऐनक है वो उतर सके। जी मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने ये मनाज़र देख लिए हैं। तो अब जो लोग समझते हैं तारिक लबैक ख़त्म हो गई, ये उनके लिए ज़बरदस्त एक झटका है कि देखें तारिक लबैक किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद, पेशाते होने के बावजूद, गिरफ़्तारियाँ होने के बावजूद, क़यादत के मंज़र आम पर ना आने के बावजूद 5 माह से वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना वर्क जारी किए हुए है और अपने मुसलमान भाइयों की वो दस्तो बाजू बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक इक़दाम है तारिक लबैक का। इसके अलावा मोअज़्ज़ज़ सामीन, चलते हैं अगली एक लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ। साद हुसैन रिजवी साहब, अनस हुसैन रिजवी साहब की अभी तक फ़िलहाल जो है अदालतों के अंदर पेशी नहीं हुई, केस लगे हुए हैं, लेकिन मोअज़्ज़ज़ सामीन ताज़ा जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें मैं उसको शेयर करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अदालतें भी ज़ोर लगा लें, इदारे ज़ोर लगा लें जितने हैं, जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी या एजेंसीज़ जो हैं वो नहीं चाहेंगी तब तक वो तारिक लबैक के कायदीन जो है मंजर आम पर नहीं आ सकते। इसलिए कि वो लोग अभी तक आप देखें कि जब तक इसराइल और ईरान की जंग लगी हुई है, तो जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती तब तक उनकी आमद का या उनके सामने आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। सोर्स ये दावा कर रहे हैं कि चूँकि
अगर रिजवी बरदरान को यहाँ मंजर आम पर लॉन्च किया जाता है या उनको सामने लाया जाता है, उनकी रिहाई हो जाती है, तो वो ज़ाहिर है अभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ जो है रोडों में निकलेंगे और कोई और एहतजाज, कोई धरना या कोई रैली जो है उनका वो इनेकाद कर देंगे। तो हुकूमत जो है वो इस चीज़ से ख़ाइफ़ है। तो हुकूमत इस चीज़ का ख़दशे का इज़हार कर रही है कि अगर ये मामला हो गया तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जानी है, इसलिए कि ये लोग ना अमेरिका को नाराज़ कर सकते हैं, ना इसराइल को नाराज़ कर सकते हैं। तो जो लोग हुकूमती पार्लिमान के अंदर हैं या हुकूमत के अंदर हैं, उनमें से 2 बंदे ऐसे हैं जिनको अभी तक जो है कन्फर्म लोकेशन का पता है रिजवी बरदरान की। उनमें सबसे पहला तो वो बंदा कि जिसको मोहसिन नकवी कहा जाता है, जो वज़ीर दाखिला है इस वक्त, और साने मुरीदके का जो मरकज़ी जो है वो किरदार है कि जिसकी वजह से सारे मामलात हुए थे, उसको पता है कि साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब कहाँ हैं। इनके अलावा और किसी बंदे को नहीं पता सिवाय एक और बंदे के। वो जो है वो सेनेटर तलाल चौधरी है कि इसको भी पता चला है, सोर्स ने ये दावा किया है, इसे भी पता है रिजवी बरदरान का कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। और वक्त आने पर, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया था कि एक मुज़ाकराती कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की क़यादत में बनाई जा चुकी है। तो मुफ्ती साहब का ये जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक तो मुश्किल है, लेकिन जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मुफ्ती साहब की मुलाकात रिजवी बरदरान से कराए जाने का कवी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है इंशाल्लाह जल्द, जब तक ये जंग ख़त्म नहीं होती तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। जंग जो ही ख़त्म होगी उसके बाद जो है रिजवी बरदरान की मुलाकात मुफ्ती साहब से कराई जा सकती है। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। रमज़ान का बाबरकत महीना है, आप इसमें दुआ भी करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है बेहतरी वाला मामला फ़रमाए और जल्द अज़ जल्द जो है रिजवी बरदरान जो हैं वो मंजर आम पर आ जाएँ। और लोगों के अंदर ये जो तशवीश है, 4-5 माह हो गए अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, पूरी क़यादत गायब है। जो चंद चीदा लोग जो हैं वो बाहर हैं, वो भी अभी फ़िलहाल जो है वो न्यूट्रल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल वो भी हिकमत अमली के तहत सामने नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये आने वाले दिनों में ये दावा किया जा रहा है कि उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई बेहतरी वाला मामला भी निकल आए। चलते हैं अपनी अगली एक स्टोरी की तरफ। मोहतरम सामीन, नासिर मदनी जो मकतबा अहले हदीस के एक आलिम हैं, तो साने मुरीद के पर भी वो काफ़ी खूबसूरत तरीके के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करते नज़र आए। आज फिर उनकी एक वीडियो नज़र के सामने से गुजरी, आप ही देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। रमज़ान का महीना चल रहा है, हर तरह तरावी हो रही है, सलातुल लैल हो रही है, क़यामुल लैल की बाबरकत बारें नज़र आ रही हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, तारीक लबैक की वो मस्जिद यानी बाबा जी की मज़ार वाली मस्जिद, मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन, अभी भी जो है वो हुकूमती पैरे के अंदर है। वहाँ पर ताले लगे हुए हैं और उस मस्जिद को बंद किया गया है। मस्जिदों को कोई बंद नहीं करता। अगर काफरों का मुल्क होता तो फिर बंदा कह सकता है। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मस्जिद को ताला लगा कर मस्जिद को बंद कर देना, ये जनाब वाला हमारे लिए एक बहुत बड़े अफसोसनाक बात है और हमारे लिए एक शर्मिंदगी की बाइस बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस मौके पर नासिर मदनी जो है उन्होंने खूबसूरत एक महफिल के अंदर आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन की बंदिश क्यों है और मस्जिद को क्यों नहीं खुलवाया जा रहा। और उन्होंने ये जनाब वाला इस मुल्क की अक्सरियती जो जमात है, मसलक के अकाल सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी जो जमात है, उसको उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अक्सरियत होने के बावजूद आप लोग जो है बुज़दिल हो गए हो, आप लोग जो है वो छुप के बैठ के हो, आपको पता ही कोई नहीं है और आपकी जनाब वाला मस्जिद जो है वो आप एक मस्जिद आज़ाद नहीं करवा सके। तो ये वीडियो आप उनकी देखेंगे, इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। आप ये वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह एक गुजारिश आपसे और मज़ीद करते हैं। पाकिस्तान सुन्नी मसलक ना भरिया पिया है, पर रोज़ियां विच मस्जिद रहमत आलम लाहौर विच बाबे खादम दी बंद पई है ना। आखिर वजह की है, हर मौलवी नू अपना मफाद अजीज है यार। मस्जिदां च भी कदी किसी ने जनाब कोई दुनिया दे उत्ते तकरीबकारी कीती है, पर गल बड़ी वड्डी है। मैं पैगाम दे रहा इन्ने बंदियां नू, ओ मस्जिद बंद है। हाय हाय, हर बंदा अपने अपने मतलब ते 50,000 ना जुड़िया होया है ना। पर आ वेख मुस्तफा दी बंदी कनादी कमली वाले महबूब दा कलमा पढ़ने वाली औरत मुस्तफा दी गुलाम ते की आंदी आंदी अबू जाला कम तेरा करनी है ते मेहनत करके खानी है, इबादत मुहम्मद ते रब दी करनी है। मौलवी ना उत्थे रखन दे दूजा, पर मस्जिद ते खुले ना। पर वेखो मैं किडे वड्डे दिल दा मालक, मस्जिदां नूं ताले ना लवाया करो, सील ना कराया करो। किसे मसलक दी भी मस्जिद होए, सजदा ते मुहम्मद दे रब नूं ही होना है। हजरात, सजदा ते मुहम्मद दे रब नूं होना है। मिल के जरा पता लगे ताजदार खत्म नबूवत
या अल्लाह जरा आवाज ना चुके अफतारी तो पहला प्यासे उन्हें चुक ला ले हुण मैं वेखना नबी कड़ा नहीं बोलता ताजदार खत्म नबूवत मेरा मां दे तोती ताकत ताडी ऐसी दी तैसी नारा बंद करने वाले ये नारा तो इत्थे भी बजना है ये नारा तो लाहौर भी बजना है ये नारा पशौर भी बजना है ये नारा कबर च भी बजना ते हशर विच भी बजना है हाँ ये नारा बंद होना ये नारा तो चलना ही चलना है इन्ना मजमा पार तक आवाज आया अंदर आ लो हलाल हो जाओ इस नारे पे ताजदार खत्म नबूवत जो भी मस्जिद बनी जरा आज जोश में खाओ ताजदार खत्म नबूवत गुलाम है है नुक्कर नहीं बोल दिया बोलो खुदा दा ना इत्थे ते गैरत दा मसला है ताजदार खत्म नबूवत ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं ना मुसर सालत पे मर मिटने वाले हैं ना मुसर सालत पे मर मिटने वाले हैं ना मुस्तहीद पे मर मिटने वाले हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने नासिर मंदी साहब की गुफ्तगू सुन ली है। बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की हैं। अगर इसी तरह अहले सुन्नतकार आलिम जो है गुफ्तगू करे तो यकीनन बहुत कुछ हो सकता है और ये गिरफ़्तारियाँ और ये अभी तक जो क्रैकडाउन है इसका सिलसिला बंद हो सकता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस हम लोग जो है बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। बड़े बड़े उलमा जो हैं वो मसलत के शिकार हो के और बल्कि कई तो 25,000 पे बिक गए हैं और खामोश हो गए हैं, बोलता ही कोई नहीं है। तो इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी चाहिए ताकि इस रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर जो है इस मस्जिद को खोला जा सके और उनके बहाल हों, अल्लाह के कुरान की तिलावत जारी हो सके। इसके अलावा वहाँ पर दुरूद व सलाम की आवाज़ें बुलंद हो सके। तो मोहतरम सामीन, यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद एक अच्छी वीडियो के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हक़ और सच की आवाज़ जो है इसी तरह कई गुना बढ़कर आप तक पहुँचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, इससे आपकी हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और कमेंट जो है वो लाजमी किया करें, वीडियो के नीचे अपनी राय का कीमती इज़हार जो है वो ज़रूर किया करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे। रमज़ान शरीफ का महीना है और ईरान जो है वो इस वक्त तने तना खड़ा है, उसकी फ़तह के लिए भी दुआ करें कि ये आलम कुफ्र और इस्लाम की जंग है। अल्लाह करीम मुसलमानों को गलबा और फ़तह नसीब फरमाए। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।